थोड़ा सा पीछे हो जाओ। विधानसभा का विशेष सत्र करेंगे। विशेष सत्र यादगार यही होगा कि भ्रष्टाचार से सरकार जो गई थी वो पार्ट 2 के लिए तैयार खड़ी है। वो 4 साल में गई है, 4 महीने में जाने के लिए तैयार खड़ी है। भाई लोग अपनी गलतियों से सुधार करते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसा आज व्यवहार दिखा, जैसा दिखा, वो जो उसी भ्रष्टाचार के चीज़ों को, लॉ एंड ऑर्डर के उस हाल को, अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी के एक अनुसूचित जाति मोर्चा के कार्यकर्ता को गोली मार के दिन दहाड़े लोहरदगा में हत्या कर दी गई। इस तरह से जो लॉ एंड ऑर्डर ट्रेडिशन उसी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। विधानसभा में उन्होंने कहा कि तमाम चीजें साबित होंगी तो मैं पार्टी। अरे विधानसभा ने थोड़ी उनके ऊपर चार्ज फ्रेम करने का काम किया है। आप जो चार्ज फ्रेम हुआ है वो एजेंसियां की हैं और वो न्यायपालिका के शरण में जाने वाले, वहां से लेके आइए ना। इस तरह से यहाँ आकर के दहाड़ने से, यार बोलने से कुछ नहीं होता है। भारत संविधान से चलता है और संविधान के में किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं है कि आप आदिवासी या दलित हैं इसलिए आपके ऊपर भ्रष्टाचार कर लेंगे तब भी आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बेनामी संपत्ति अर्जित करेंगे वो अपने आप में बहुत बड़ा क्राइम है। और आज हालत ये हुई है कि जिन लोगों के नाम से उन्होंने संपत्ति अर्जित की उन लोगों ने तो सच बता दिया। इसके बाद जो जानकारी मिली है, आप सब लोग तहकीकात कर लीजिए। उन सारे संपत्ति को इसी बीच में और रिस्टोर भी कराया। तो ये सारी चीज़ों की आप तहकीकात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से उन्होंने नामी बेनामी संपत्ति अर्जित किया है। तो आने वाला कल वो सब कुछ उजागर हो जाएगा। सर आपका पता चल जाएगा कि इन्होंने किस प्रकार से होता है। बालू से लेकर के पत्थर, लोहा, कोयला और जमीन की लूट की और उसमें कैसे हेमंत सोरेन के परिवार से जांच के बाद सब कुछ दूध का दूध, पानी का पानी। लेकिन हेमंत जी अगर करें हम निर्दोष है तो अभी तो उनको कल्प्रिट कहना भी ठीक नहीं है। न्यायालय का आदेश नहीं, आरोप नहीं है। बड़ी बात उन्होंने कही कि अगर उन पर दोष साबित होता है तो वो राजनीति से ही संन्यास नहीं लेंगे बल्कि झारखंड बहुत बड़ी चुनौती होगी। आने वाला कल अब थोड़ा दिन इंतजार। सर थोड़ा हटाइए ना, बार बार बोल रहे हैं। जो संपत्ति अर्जित आज वो पकड़ कोई भी चोर अपने आप को कभी नहीं कहता है हमने कोई चोरी। आप नहीं, हर समय वो अपने आप को दोषी बताते हैं कि दल ने हमें फंसाया गया। और उन्होंने बीजेपी सरकार के ऊपर, मोदी सरकार के ऊपर बार बार इसको आरोप लगाने की रिसीवर बार-बार आ रहा है। हमारे विधायक दल के नेता भी हाउस में उस बात को बोला है। अब याद करिए, शिबू सोरेन एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार जेल गए और वो कांग्रेस के राज में जेल गए। सीबीआई जांच हुई है उस समय और वो जेल गए कई एक महीनों तक। तिहाड़ जेल में भी रहा है, दुमका के जेल में भी रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। और इसीलिए ये कहना कि भाई हमें फंसाया जा रहा है, जब कोई गड़बड़ करता है तो उसका दंड तो उसको मिलता ही है और उसको भोगना ही पड़ता है। फिर उसी कांग्रेस ने ही मधु कोड़ा की सरकार को भी, मधु कोड़ा को भी जेल भेजा है, वो किसी से वो भी छुपा हुआ नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार की जो बार बार कहना कि भाई बीजेपी जांच एजेंसी को लगा रखी है, सच तो ये है कि अगर आप गड़बड़ करेंगे तो जांच एजेंसी का तो काम ही है जांच करना। और इसीलिए उन लोगों ने जो जांच कर रहे हैं और इसीलिए हेमंत सोरेन जी बार बार भाग रहे हैं, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी जनता, कभी वो डर दिखाते हैं, धमकी देते हैं। आज भी विधानसभा में उन्होंने उसी लहजे में अपने भाषण दिए। इस प्रकार से लग रहा था चोरी भी कर रहे हैं और ये व्यक्ति सीना चोरी भी कर रहे हैं। तो राज्य की जनता अच्छी तरह से इनको 4 वर्षों में समझ चुका है, इनको पहचान चुका है, उनका चरित्र क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। वो लूटेंगे और कोई बोलेगा भी नहीं, ऐसा तो नहीं होता। नई सरकार को, नए सीएम को कोई एडवाइस देना चाहेंगे आप? क्या सवाल नहीं होता है। कोई भी मुख्यमंत्री अगर गड़बड़ करेगा तो उसको अंदर जाना ही पड़ेगा। बगल में लालू यादव कहाँ उन्होंने कार्यकाल पूरा किया था, उनको भी त्याग पत्र देना पड़ा था, प्योर जेल जाना पड़ा था। आज उन्हीं के साथी है सहयोगी दल के नीचे दल की सरकार, उन्हीं लोगों ने मिलकर के प्रधानमंत्री भी देश का बनाया था।
उस समय उनको त्याग पत्र देना पड़ा तो आगे क्या कहिएगा, सरकार ने विश्वास मत हासिल कर लिया आप लोग। सरकार का विश्वास मत सदस्यों के आधार पर हुआ है, लेकिन सवालों के आधार पर नहीं। जिस सवाल पर यह परिस्थिति पैदा हुई उस सवाल का जवाब सरकार के पास नहीं था। ये सवाल आवाम का है, लोगों का है, आज की परिस्थिति का है। करप्शन के जो चार्जेज हैं उसके ऊपर सरकार मौन रही। हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि आदिवासी है इसलिए जो है आप लोग उनको। मैंने कहा कि व्यक्तिगत, धार्मिक या फिर सामाजिक रूप से ये सदन नहीं, सदन उनके नेतृत्व के लिए होता है, सभी के प्रति एक भाव। और पहले हमने उदाहरण भी दिया, ये पहली परिस्थिति नहीं बनी है, इससे पहले भी लोग आए हैं। आप संविधान के दायरे में हम सभी काम कर रहे हैं और संविधान के द्वारा गठित एजेंसियों का आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए और उन्हें निष्पक्ष जांच करने का अधिकार है। ईडी की गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देखते हैं हेमंत सोरेन? मैं पहला दिन से बोल रहा हूं कि मैंने कहा कि संवैधानिक पदों में रहने वाले लोगों को अपने ही संवैधानिक विधि से बनाए गए एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए।